बच्चों आज का जो सेशन है ना, ये कॉशन यानी कि वार्निंग है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा पेपर बर्बाद कर सकती है। और अगर हम खुद गलती करके सीखेंगे तो हमारी पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी गलती करके सीखने से। तो इस वजह से अभी सीबीटी का फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, जो कि आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के सेकंड वीक तक। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय कुछ एक चीजें ऐसी है जिनको आपको पहले से प्री प्लान करके चलना चाहिए। यहां पर मैं डिटेल में आज के सेशन में समझाने वाला हूं कि आप लोग गलती कहां कहां पर करोगे, और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा किन किन चीजों की जरूरत फॉर्म को भरते समय लगेगा। क्योंकि देखो फॉर्म को भरने में हार्डली 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी है जिसको आप 1-1.5 महीने में भी सही नहीं कर पाओगे। आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में सारी चीजों को समझाऊंगा। पूरा सेशन जरूर देखना, पूरी बारीकी को जरूर देखना, क्योंकि हर साल बेटा इंडिया में ना जाने कितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म में गलती करते हैं और उनका पेपर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से एकदम कान खोल के सुन लेना, और जो जो चीजें अभी से आपको प्रिपेयर करके रखनी है वो भी आपको मैं अभी सेशन के लास्ट में समझाने वाला हूं। तो एक बार देखते हैं कि आखिरकार जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो कैसा खुलेगा। देखो मैं यहां पर आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये 2024 का फॉर्म है, जिस तरीके से 24 का फॉर्म आया था सिमिलर यही प्रोसेस 2023 के फॉर्म में भी है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये 2023 का फॉर्म है, पूरा डिटेल है। यहां पर इनफैक्ट 2024 का जो फॉर्म है देखो यहां पर भी 2023 ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई मेजर चेंजेस होते नहीं है। क्या क्या मेजर चेंज होते हैं मैं अभी आपको बता दूंगा। तो जब आप लोगों का जब फॉर्म खुलेगा सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। पहले से ही इन सब चीजों को देख लेना, और बहुत सारी चीजें अभी मैं सेशन के बीच में समझाऊंगा किन किन चीजों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहली बात क्लास 10 का मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देख लेना कि सर्टिफिकेट है कि नहीं। फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पर जो सबसे मेजर मिस्टेक आप लोग करते हो वो ये करते हो कि आपका जो आधार कार्ड में नाम है वही सेम नाम बेटा आपके क्लास 10 का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसमें होना चाहिए। ये बात सभी बच्चे एक बार को देख लेना। जैसे मान लो मेरा नाम शशांक है, अगर कहीं पर ए वर्ड गलत लिखा हुआ है ना, कहीं पे ए ज्यादा लिखा है या ए कम लिखा है, तो भी बेटा यहां पर देखो फॉर्म में गलती हो जाएगी। जब आप लोग काउंसलिंग कराओगे कहीं ना कहीं जाके फंसोगे। तो यहां पर देख लेना कि आपके फादर का नाम, मदर का नाम और जो वही सिमिलर होना चाहिए जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट में है, और वही नाम आप लोग सीबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे। तो ये बात समझ लेना, क्योंकि अगर यहां पर गलती होगी तो आपको ये चीज बोर्ड में या तो आधार कार्ड में आपको सही कराना पड़ेगा। तो इसको अभी से फिक्स करके रख लो, क्योंकि वहां पर बेटा इतना टाइम होगा नहीं। दूसरी बात यहां पर प्रेजेंट एड्रेस में आपको कोई समस्या आती नहीं है। यहां पर जो सबसे मेजर मिस्टेक आप लोग करते हो, मोबाइल नंबर यहां पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। कभी भी अगर मान लो आप दुकान पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहे हो तो कभी भी गलती से भी दुकान वाले का मोबाइल नंबर यहां पे मत डालना। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में रजिस्टर्ड हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग भरते हो कई बार को मान लो मोबाइल नंबर गायब हो गया, तो एनटीए के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही होता है। तो सारा क्रेडेंशियल बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस में आपका प्रेमाइस, ये सब लोकेलिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ठीक है। यहां पर ये पासवर्ड का ध्यान रखना। आप में से कई सारे बच्चे ये पासवर्ड भूल जाते हो, तो बेटा पासवर्ड को कहीं पर अच्छे से लिख लेना, क्योंकि पासवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा यहां से, ठीक है। इसमें आप लोग ये सारी चीजें भरोगे, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी अगर आप कैंडिडेट हो तो यहां पर आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे एस, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें देख लेना ओनली विजिबल पीडब्ल्यूबीडी। ये बात ध्यान रखना बेटा, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी के बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होगा। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का बेनिफिट उठा रहा है तो बेटा जो आपका ये सर्टिफिकेट है ये पहले से आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। डू यू हैव बेंचमार्क 40% और लेस, और आपकी जो डिसेबिलिटी है बेटा वो 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। डू यू नीड स्क्राइब क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ओनली विजिबल पीडब्ल्यूबीडी इफेस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कई सारे बच्चे जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं जिनका विजन उतना क्लियर नहीं है, तो बेटा आपको अगर स्क्राइब चाहिए होगा तो यहां पर आप लोग इसको मेंशन कर देना, अदरवाइज आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा। यहां पर देखो फादर की क्वालिफिकेशन है, फादर का ऑक्यूपेशन है, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, इसमें अपने हिसाब से देख लेना। मदर अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी फादर का ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से लिख लेना। गार्जियन नेम, फादर या मदर जो भी है। एनुअल फैमिली इनकम आप कुछ भी डाल सकते हो। यहां पर ध्यान रखना, अगर ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो तो एनुअल इनकम उतना ही डालना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मतलब हो। अगर ट्विन है तो यहां पर लिखना है ब्रदर सिस्टर, अगर 10th में है तो, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट यहां पे सेलेक्ट करना, डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है।
यहां पर मोड ऑफ प्रिपरेशन बेटा ध्यान से सेलेक्ट करना, अगर हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी में करना, इंग्लिश में कर रहे हो तो हिंदी में करना। अदर मोड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बाकी इसके अलावा, जैसे मान लो एक आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आप हिंदी कर सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद यहां से प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस करोगे। अदर कोटा कैटेगरी, यहां पर सभी बच्चे ध्यान से सुनो, डू यू बिलोंग द पॉवर्टी लाइन, अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे हो यानी कि बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आपका है तो यहां पे एस कर लेना। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो एस कर लेना। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये है, आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, लेकिन कब का अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर डिफेंस कोटा लगा रहे हो तो उसको कर लेना, एनसीसी कोटा है, स्पोर्ट कोटा है ना। स्पोर्ट ऑफ अचीवमेंट यहां पर देख लेना कि आखिरकार कौन सा किस लेवल का अचीवमेंट है, जनरली नेशनल लेवल का लेता है यहां पर। इसके अलावा आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर मान लो आपके फादर या मदर कोई यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी आपके पेरेंट्स अगर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो यहां पर एस कर देना। उसका भी बेटा अलग से कोटा मिलता है, बीएचयू वगैरह में अच्छा खासा कोटा, डीयू वगैरह में। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ओनली विजिबल इफ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, तो जैसे मान लो आपके फादर डीयू में करते हैं तो यहां पर आपको डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर फादर की इंप्लॉयमेंट आईडी होगी, उसको यहां पर लिखना है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एफिलिएटेड कॉलेज, तो वो ये बेसिकली ये फादर या मदर के बारे में है, जो भी अगर किसी भी कॉलेज में है तो उनका डिजिग्नेशन है ना, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर मदर है तो मदर का पूरा एम्प्लॉयमेंट आईडी और बाकी डिपार्टमेंट, मदर का डिजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद यहां से आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट का पूरा डिटेल मांगा जाएगा। रिजल्ट स्टेटस ऑब्वियस सी बात है 10वीं पास करके ही आओगे 12वीं में। पासिंग ईयर यहां पर लिखोगे, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल या अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज यहां पर सेलेक्ट कर लेना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया के होंगे, इंडिया के बाहर वाले बच्चे बाहर के। यहां पर बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना। अदर बोर्ड इफ विजिबल बोर्ड नेम सेलेक्टेड अदर इन ड्रॉप डाउन, ठीक है। बोर्ड नेम में अगर अदर करोगे तो यहां पर जैसे एनआईओएस वगैरह कई सारे बच्चे बोर्ड में पास आउट करते हैं, तो अगर यहां पर आप अदर सेलेक्ट करोगे तो नीचे बोर्ड का नाम लिख देना। अदरवाइज यहां पर जैसे सीबीएसई यूपी बोर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहां पर बोर्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर बाकी स्कूल का पूरा डिटेल मांगेगा, स्कूल का पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड है ना, सीजीपीए इक्विवेलेंट, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम ऑप्टेन, ये नंबर आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। कई सारे बोर्ड में जो ग्रेड मिलता है ना, आपको बगल में नंबर भी लिखा होता है, तो यहां पर ध्यान रखना सीजीपीए तो लिखना ही है, लेकिन मैक्सिमम मार्क और मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन भी लिखना है। और ये पूरा का पूरा 10th का, और ये परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्लास 10th के कई सारे बोर्ड में परसेंटेज लिखा नहीं होता, तो ये खुद से निकाल लेना कि 6 सब्जेक्ट है तो 600 नंबर, उसमें से कितना आप पाए हो उस हिसाब से परसेंटेज। अब यहां पर ये क्लास 12th का डिटेल मांगा जाएगा। रिजल्ट स्टेटस, अगर आप लोग अभी 12वीं में पढ़ रहे हो तो यहां पर अवेटेड लिखोगे, अगर 12वीं पास कर चुके हो तो पास्ड लिखोगे। तो पासिंग ईयर यहां पर लिख लेना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेम वही चीज सेलेक्ट करना है, यहां पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अवेटेड लिखोगे तो ये सब चीजें नहीं आएगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ठीक है, ये कंट्री सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम, अदर बोर्ड नेम अगर एनआईओएस वगैरह या कोई दूसरा बोर्ड है तो, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड। यहां पर ये देख लेना रिजल्ट मोड, ग्रेड या परसेंटेज, ठीक है। कई सारे बोर्ड में ग्रेड होता है, कई सारे बोर्ड में परसेंटेज होता है। सीजीपीए यहां पर सेलेक्ट कर लेना। इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, अगर इनकेस पास आउट हो तो। नहीं पास आउट हो तो यहां पे तुम्हें अवेटेड लिखना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बाद में ये पोर्टल दोबारा बेटा ओपन होता है, ताकि आप इसको अपडेट कर सको। एग्जामिनेशन सेंटर 2 सेंटर होते हैं, तो देख लेना कि घर के आसपास में कहां पे सेंटर है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करना, ठीक है। सिर्फ 2 ही सेंटर यहां पर भर पाओगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, यहां पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। बेटा यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब आपका फॉर्म खुलेगा तो यहां पे ढेर सारी यूनिवर्सिटी भर देना, मतलब यहां पे आपको सारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, जो भी यूनिवर्सिटी यहां पर भरोगे आप काउंसलिंग उन्हीं की करवा पाओगे। ऑल्दो बाद में कई बार को एनटीए ने इस बात को बोला हुआ है कि अगर आप नहीं भरोगे तो भी काउंसलिंग करवा लोगे, लेकिन हमें यह गलती करनी नहीं है, समझ रहे हो। तो आप यहां पे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भर देना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहां पे जा सकता हूं, भर देना। ऐसा भी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी भरने का 1 रुपया भी लगता हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो तुम यहां पे जितनी मर्जी उतनी यूनिवर्सिटी भर देना। सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, भर भर के प्रोग्राम भर देना, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएमआई, जेएनयू, सब भर देना इसमें। जो भी तुम्हारे घर के आसपास की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारा भर देना इसमें, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करना। उसके बाद ये टेस्ट पेपर का सिलेक्शन आएगा, तो यहाँ पे ये टेस्ट पेपर जो भी, ये देखो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2, ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2। तो आप ना हर सब्जेक्ट का मीडियम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो टेस्ट पेपर यहां पर तीसरा, इसका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, मतलब हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो। जो कई सारे बच्चों का ये सवाल होता है ना कि सर अगर मैं मान लो ये वाला पेपर हिंदी में देना है तो मैं दे सकता हूं, बिल्कुल आप दे सकते हो। हर एक यहां पर आप देख सकते हो, हर पेपर का आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार 5 पेपर है, लास्ट ईयर 6 पेपर था, तो इस बार 5 ही पेपर है, तो 5 पेपर का आप लोग मीडियम आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर जो सबसे मेजर डाउट होता है कि सर आखिरकार जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको आप लोग देख लो।
यहां पर आपका फोटोग्राफ जिसमें 80% हो विदाउट मास्क हो, जेपीजी जेपीईजी फॉर्म में 10 केबी से लेकर 200 केबी। ये आप लोग ऑनलाइन बना भी सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जब फॉर्म खुलेगा उसी समय फोटो खींच लेना, और 80% फेस होना चाहिए, यानी कि एकदम कैमरे को पास में लाके खींचना। दूसरी चीज कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी 4 केबी से लेकर 30 केबी। ये सिग्नेचर बेटा उसी टाइम करना, रनिंग सिग्नेचर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए जो भी सिग्नेचर है। इसके अलावा जो यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, जो 2023 का फॉर्म था, 2023 के फॉर्म में बेटा एनटीए ने आपसे कई सारा यहां पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट था उसको भी अपलोड करवाया था, ठीक है। आप ये 2023 का देख सकते हो। 2023 में आपका फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट या बीपीएल सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस भी कोटा का बेनिफिट उठा रहे थे उसको यहां पर करवाया हुआ था, या अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं थे तो अंडरटेकिंग कराया हुआ था 2023 में। लेकिन इन्होंने 24 में क्या करा, 24 में सिर्फ और सिर्फ यहां पर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट मांग रखा है, और यहां पर बेटा क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि डीयू जैसी कई सारी यूनिवर्सिटीज ने कैटेगरी सर्टिफिकेट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि 30 मार्च के बाद का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्म तो 30 मार्च तक बंद हो जाता है, तो आप बनवाओगे कहां से, ठीक है। तो इसी वजह से एनटीए ने इसको हटा दिया। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बनवाना, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 30 मार्च के बाद ही बनवाना है। और अगर मान लो ये फॉर्म आप भर रहे हो, अगर इसने मांगा भी, तो बेटा आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो। आप इस फॉर्म के जब लास्ट में जाओगे ना, तो आपको इस तरीके से अंडरटेकिंग दिख रहा होगा। तो ये जिस भी कोटा का बेनिफिट आप ले रहे हो, जैसे ये आरपीडब्ल्यूबीडी एक्ट का ये है ना, जैसे यहां पर देखो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ओन स्क्राइब, जैसे ये स्क्राइब का है। तो जिस भी चीज का आप अंडरटेकिंग लेना चाहते हो, आप ये नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहीं पर सारे के सारे अंडरटेकिंग के फॉर्म मिल जाएंगे। ये अदरवाइज वही होगा, ठीक है। यहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो अंडरटेकिंग के सारे फॉर्म ये पीछे दे रखे हैं। तो इसको सभी मेरे बच्चे ध्यान में रखना। तो यहां पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अंडरटेकिंग लगा दोगे, और अगर है तो भी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एनटीए ने मांगना छोड़ दिया इस चीज को। तो यार इतनी सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। आई होप मैंने सभी मेरे बच्चों के सारे डाउट्स एकदम क्लियर कट कर दिए होंगे। एक चीज यहां पर आपको और बताता हूं, जब आप लोग सर्टिफिकेट बनवाना किसी भी कैटेगरी का, हमेशा सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि यहां पर सर्टिफिकेट में बेटा बहुत बड़ा मेजर झोल होता है। अगर ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट बनवाना, लेकिन अभी आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, वो 30 मार्च 2025 के बाद ही बनवाना, क्योंकि डीयू जैसी कई सारी यूनिवर्सिटीज में बेटा वो 30 मार्च के बाद का ही काउंट करते हैं, और एनटीए में आपको लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का अगर बेनिफिट उठा रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय लगेगा, ठीक है। तो आई होप सभी मेरे बच्चों का बहुत सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके आधार कार्ड में नाम है, जो आपके क्लास 10th में नाम है, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सब कुछ एकदम बेटा एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए, एकदम सिमिलर होना चाहिए। अगर अभी भी गड़बड़ है, आधार कार्ड में जाके सही करा लो, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लो, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह सब बनवा लो अभी से, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा कराने के लिए, क्योंकि ये फॉर्म 1.5 महीना ही खुला रहता है। कई बार को आधार कार्ड का अपडेट होने में 1 आधा महीने ले लेता है, तो अभी से सब चीजों को सही करा लो। कई बार को आपके 10th के जो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें कोई दिक्कत होती है, या नाम गलत लिख दिया या स्कूल का नाम गलत लिख दिया, उसको अभी से सही करा लो, ठीक है। बोर्ड में कंप्लेन वगैरह करके आप यहां पर सही नहीं करा पाओगे बेटा उस 1.5 महीने में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से एक बार को देख लो, और जिन जिन चीजों को मैंने बताया पहले से तैयार करके रख लो। जैसे पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट हो गया, अभी से करा के रख लो, एक ही सर्टिफिकेट का काम लगेगा, ठीक है। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से मैंने सारी चीजें समझा दी होगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको बेटा सीवीटी की तैयारी करना है, अगर अभी तक भी अच्छे से आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अड्डा 24/7 का कोई भी लेटेस्ट बैच आराम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है, सीवीटी यूजी पर आना है। अभी के टाइम पे एनरोल कर रहे हो बेटा, कोई भी महापैक, साइंस का महापैक विद बुक, विदाउट बुक यहां पर दिया गया। अगर आप लोग जैसे विदाउट बुक में जाते हो, आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें सब कुछ आपको मिलता है, सारी लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, ई बुक, सब कुछ मिल जाता है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड बेटा Y457 यूज करना है। जैसे ही आप लोग Y457 यूज करोगे, आप ये देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप लोग आराम से इसमें एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं, मुझे तो एक बैच में ही पढ़ के काम हो जाएगा, तो उसके लिए बेटा आप साइंस के बच्चे हो साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में जाना। डेल्टा 3.0 बेटा लॉन्च कर दिया गया है।
इसमें अभी एक एक क्लास ही हुई है, आप लोग इस बैच को आराम से एनरोल करके पढ़ सकते हो। ये बैच आपका 7 मार्च तक 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा। आपको इसमें भी एनरोल करने के लिए Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड ध्यान रखना। जैसे आप लोग Y457 यूज करोगे आपके पास ये आराम से मिल रहा होगा, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा Y457 पे, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अभी भी बेटा आपके पास वक्त है, अभी भी आप रिस्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे मतलब आप ये समझ लो सबसे खतरनाक टाइम है, जिसमें अगर अब चालू नहीं करा तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। एंड मोमेंट का इंतजार बिल्कुल मत करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एक सब्जेक्ट में अगर 1 महीने भी दोगे तो भी बेटा आपके पास 5 महीने अब बचे नहीं हुए। तो अब ये सबसे राइट टाइम है आपकी तैयारी को शुरू करने का। बस एकदम बेटा फोड़ दो और एकदम लग जाओ यार, क्योंकि अगर यही साल में अच्छे से नहीं करोगे फिर नेक्स्ट ईयर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, अननेसेसरली का रिग्रेट होगा। तो उस रिग्रेट में मत जाओ अननेसेसरली का। अभी भी आपके पास सही टाइम है, थोड़ा सा दिन रात एक कर दोगे तो इसी साल में आप फोड़ दोगे। नेक्स्ट ईयर का हमें इंतजार क्यों करना है यार, एक एक साल हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और YouTube के डिस्ट्रैक्शन से बचो, आराम से फर्स्ट क्लास एनरोल करके अच्छे से पढ़ाई कर लो। ध्यान रखना जब भी एनरोलमेंट करना Y457 डिस्काउंट कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज कर लेना। तो अभी का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, और आपको सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बता के जाना। जो भी डाउट्स है नीचे भर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।